हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके चैनल में डीटीएस क्लासेस में। आज हम शेयर करने वाले हैं हिंदी का लेसन प्लान, जिसका की प्रकरण है पतंग। तो इसकी रिक्वेस्ट आई थी, इसलिए मैं इस वीडियो को आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। कक्षा 1 के लिए ये लेसन प्लान है। तो अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आती है तो छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ जिन्हें इनकी ज़रूरत है। और बाकी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा। साथ ही बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप क्लिक करके वहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। तो सबसे पहले आपको लिखना है विद्यालय का नाम, फिर छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका अपना नाम लिखेंगे, फिर दिनांक, कक्षा 1 है, विषय हिंदी है, कालांश जो भी आपका होगा मैंने यहाँ फर्स्ट रखा हुआ है, वर्ग जो भी आपका सेक्शन होगा क्लास का ABCD जो भी, तो यहाँ पे जैसे मैंने एग्जाम्पल A रखा है, अवधि जो भी आपके क्लास की टाइमिंग होगी, जैसे मैंने यहाँ पे 35 मिनट रखा हुआ है। प्रकरण हमारा पतंग है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था आपको। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य हम यहाँ पे 4 लिखेंगे। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला जो हमारा सामान्य उद्देश्य है कि छात्रों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, छात्रों को पाठ में आए कठिन शब्दों के उच्चारण में अभ्यास कराना। तीसरा, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। चौथा, छात्रों को हिंदी भाषा के महत्व से परिचित कराना। फिर बारी आती है विशिष्ट उद्देश्य की। तो उसमें हम विशिष्ट उद्देश्य में 3 विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। पहला, ज्ञानात्मक, छात्र पाठ के माध्यम से पतंग के बारे में पूर्ण ज्ञान कर सकेंगे। दूसरा, बोधात्मक, छात्रों में गायन के साथ साथ हाव भाव के प्रदर्शन का विकास कर सकेंगे। तीसरा, व्यवहारात्मक, छात्र हिंदी शब्दों का सही सही उच्चारण कर सकेंगे। ठीक है, बारी आती है सहायक सामग्री की। तो यहाँ पे हम जो भी चीज़ें यूज करते हैं जैसे चौक, डस्टर, लपेट, सैम्पर, चार्ट इत्यादि, इनको हम सहायक सामग्री में लिख देंगे। फिर बारी आती है पूर्व ज्ञान की। तो छात्र पतंग को पहचानते हैं, क्योंकि सबको पता है छोटे बच्चे भी रहते हैं तो वो पतंग को पहचानते हैं। तो हम इसी की सहायता से हम अपना पाठ प्रस्तावना प्रश्न भी निकालते हैं। तो अगर यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ रही है, क्लियर आपको दिख रहा है, तो वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट करके भी बताएं। आगे भी वीडियो को देखते रहें ताकि आप अपना जो रिव्यू है वो हमें बता सकें। तो चलिए फिलहाल हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम अपना पाठ प्रस्तावना प्रश्न कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे आपको 3 सेक्शन करने हैं। क्रम संख्या 1 में लिखनी है, एक में छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका, फिर एक में विद्यार्थी अनुक्रिया। तो हम यहाँ छात्राध्यापिका कुछ प्रश्न करेगी, बच्चे उसका कुछ जवाब देंगे और यही प्रश्न उत्तर का जो सिलसिला है इसी से हम प्रस्तावना प्रश्न निकालेंगे। प्रश्न क्या क्या है? पहला, चार्ट पर बने पतंग के चित्र को दिखाते हुए हम पूछेंगे बच्चों यह किसका चित्र है, बच्चे बताएंगे पतंग का। दूसरा क्वेश्चन, पतंग किस चीज़ की बनती है, बच्चे बताएंगे कागज, प्लास्टिक। ठीक है, क्योंकि मार्केट में यही दोनों चीज़ें हमको मिल जाती हैं। तीसरा क्वेश्चन करेंगे, कागज के बने पतंग को हम कहाँ पे उड़ाते हैं, बच्चे बताएंगे आसमान में। चौथा क्वेश्चन हम करेंगे कि पतंग आसमान में किस प्रकार उड़ती है। तो ये पूरी प्रोसेस उन्हें नहीं पता, बच्चे यहाँ पे मौन रहेंगे और ये हमारा हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया पाठ प्रस्तावना प्रश्न आप किस तरह निकालेंगे। यहाँ पे अगर आपको 3 क्वेश्चन में बनाना होगा तो आप क्वेश्चन नंबर 2 से ही क्वेश्चन उठाइएगा। तो 2, 3 और 4 को ही आप 3 में कर सकते हैं। फिर उद्देश्य कथन में बच्चों आज हम लोग पतंग के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं पाठ प्रस्तुतिकरण की तरफ। तो यहाँ पे आपको 4 भाग करने हैं, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, विद्यार्थी अनुक्रिया, शिक्षण विधियाँ। तो यहाँ पे प्रथम अन्विति हम लिखेंगे शिक्षा बिंदु में सरसर, छात्राध्यापक क्रिया में लिख बताएंगे जहाँ से हमारी कविता शुरू होती है कि सरसर से लेके उड़ी पतंग तक। तो इसमें कुछ आदर्श वाचन करेंगे हम। छात्राध्यापिका उचित आरोह अवरोह गति लय एवं विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए आदर्श वाचन करेगी। विद्यार्थी अनुक्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में व्याख्यान विधि। अनुकरण वाचन लिखेंगे कि छात्राध्यापिका छात्रों को वाचन करने का आदेश देगी। विद्यार्थी अनुक्रिया में विद्यार्थी अनुकरण वाचन करेंगे। विधि हमारी हो जाएगी अनुकरण विधि। ठीक है, तो आप इस तरह से अपना जो है शिक्षा बिंदु लिखते जाएंगे और फिर बाकी की चीज़ें भी इस तरह से लिखते जाएंगे। अब उसके बाद फिर हमारा आता है काठिन्य उच्चार। तो यहाँ पे आपको शिक्षा बिंदु से ही समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पे जो भी कठिन शब्द आएंगे हमारे इस पाठ में, उसको हम जो भी कठिन शब्द होंगे उनका हम बच्चों से उच्चारण करवाएंगे ताकि वो सही से बोल पाएँ। तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड शिक्षण बिंदु होगा वो होगा काठिन्य उच्चारण। तो छात्राध्यापिका कठिन शब्दों का उच्चारण करवाएगी तथा उन्हें सैंपट पर लिखेगी, जैसे उड़ी, सैर सपाटा, फर फर काटा। ठीक है, तो विद्यार्थी अनुक्रिया में छात्र उच्चारण करेंगे। विधि हमारी क्या हो जाएगी, सैंपट विधि, क्योंकि हम इसको सैंपट भी लिखेंगे ताकि बच्चों को स्पष्ट हो जाए। फिर हमारा आता है काठिन्य निवारण। तो छात्राध्यापिका कठिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट करेगी। तो एक तरफ हम शब्द लिखेंगे, फिर एक तरफ हम अर्थ लिखेंगे।
तो फिर यहाँ पे शब्द जो है, जैसे हमने यहाँ पे बताया उड़ी, तो उड़ी का अर्थ होता है उड़ना। सैर सपाटा, तो उसका अर्थ होता है इधर उधर घूमना। फर फर का मतलब होता है फटाफट या तेज तेज। काटा का मतलब होता है काटना। तो यहाँ पे विद्यार्थी अनुक्रिया में हम लिखेंगे कि छात्र कठिन शब्दों को अपनी कॉपी में लिखेंगे। और विधि हमारी हो जाएगी श्यामपट विधि, क्योंकि हम श्यामपट पे लिखेंगे ताकि बच्चे उसको अपनी कॉपी में लिख पाएं। तो इसलिए आप ये भी जो भी कठिन शब्द यहाँ पे आप लिखेंगे जिसका अर्थ स्पष्ट करेंगे, उसके लिए आप श्यामपट जो है यूज करिएगा। फिर आता है हमारा प्रवचन, जिसमें कि हम व्याख्या करते हैं। तो इसमें कुछ विकासात्मक प्रश्न होंगे। तो हम प्रश्न रखेंगे कि पतंग आसमान में किस प्रकार उड़ती है, बच्चों को नहीं पता, बच्चे मौन रहेंगे। विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि। फिर बारी आती है व्याख्या की, तो हम पूरी कविता को यहाँ व्याख्या करके बताएंगे। कवि कहता है कि जब पतंग हवा में आसमान की तरफ उड़ती है तो हवा के कारण पतंग सर सर की आवाज करते हुए उड़ती है, और हवा के कारण पतंग हिलते हुए उड़ती है, और फर फर की आवाज आती है। आसमान में इतने पतंग उड़ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि सैर सपाटा हो रहा है, और ये पतंगे एक दूसरे को काट रही हैं। अब ये पतंगे आसमान में इतने ऊपर उड़ चुकी हैं कि एक दूसरे से लड़ने में जुट गई हैं। लड़ते लड़ते ये एक दूसरे को काटेंगी। तब लोग जो पतंग कट रही है उसे पाने के लिए दौड़ भी रहे हैं, और पतंग हवा के कारण सरसर हिलते हुए फर फर की आवाज करते हुए उड़ रही है। तो जो भी पूरी कविता थी, पूरी कविता को हमने एक व्याख्या के माध्यम से यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। आप भी इसी तरह से कर लीजिएगा। विद्यार्थी अनुक्रिया में हम क्या लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और विधि हम क्या यूज करेंगे, श्यामपट विधि और व्याख्या विधि। यहाँ पे मैंने व्याख्या विधि नहीं लिखी है, तो आप यहाँ व्याख्या विधि भी लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे श्यामपट कार्य पे देख लेते हैं। दिनांक प्रकरण लिखेंगे, फिर कक्षा और विषय लिखेंगे श्यामपट कार्य पे। उसके बाद जो भी कठिन शब्द है उसका अर्थ भी हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे एक चीज़, आप कविता भी चाहें तो लिख सकते हैं। इसलिए मैंने वहाँ पे श्यामपट विधि भी व्याख्या में लिखी हुई है, ताकि आप उसको बता सके कविता का मतलब। तो फिर आता है हमारा बोधात्मक प्रश्न। तो यहाँ पे मैंने 2 प्रश्न रखे हैं। बोधात्मक प्रश्न में पहला हमारा जो प्रश्न है कि पतंग हवा में उड़ती है तो कैसी आवाज करती है। दूसरा प्रश्न हमने रखा है कि सर सर की आवाज कौन करता है। ठीक है। फिर हमारी बारी आती है मूल्यांकन या पुनरावृत्ति प्रश्न की। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 है कि फर फर की आवाज क्यों आती है। दूसरा प्रश्न है कि सैर सपाटा का अर्थ क्या होता है। आप अगर आप चाहें तो क्वेश्चन जो है बदल सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, चाहे वो बोधात्मक प्रश्न में हो, चाहे वो मूल्यांकन प्रश्न में हो। ठीक है। फिर हम बारी आती है हमारे निरीक्षण कार्य की। तो हम लिखेंगे बच्चे जब श्यामपट कार्य कर रहे होंगे तब छात्राध्यापिका उनके कार्यों का निरीक्षण करेगी। फिर लास्ट हमारा आता है गृह कार्य। तो हमने यहाँ पे गृह कार्य में रखा है कि बच्चों घर से पतंग पाठ का सारांश लिख के लाना है। तो ये था कंप्लीट वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अभी के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय। जय हिंद।